मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर का वेटेज उतना ही है जितना कि आप बोल सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स का वेटेज होता है, या फिर जितना आप कह सकते हो कि जितना आपका रोटेशनल मोशन का वेटेज होता है। मतलब ये चैप्टर भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जेईई मेंस के लिए आप कह लीजिए या एडवांस के लिए आप कह लीजिए, इसका भी वेटेज अच्छा खासा है। और ना इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसको बहुत आसानी से आप लोग मास्टरी कर सकते हैं, एंड इसके क्वेश्चंस भी आप चाहे मेंस में हो, एडवांस में हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में हो, इवन बोर्ड्स में हो, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर आप आराम से अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैग्नेटिज्म पढ़ाने का मेरा अपना एक तरीका है, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो मैग्नेटिज्म आपको बहुत आसान तरीके से बिना उतना एफर्ट का आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका मैग्नेटिज्म। माई सेल्फ एमडी शहबाज सलीम। ओके, तो दोस्तों मैग्नेटिज्म में सबसे पहली चीज तो आपको यह जाननी है कि मैग्नेटिज्म जो होता है आपका, ठीक, ये आपका होता है ड्यू टू मूविंग चार्जेस, ड्यू टू मूविंग चार्जेस। मतलब जहां पर भी आपका मूविंग चार्जेस आएगा वहां पर मैग्नेटिज्म आएगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो वहां मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। मतलब बेसिकली आप कह सकते हो कि मैग्नेटिज्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होता है? मूविंग चार्जेस के कारण होता है। मतलब आप कह सकते हो कि मूविंग चार्जेस जो है आपका, मूविंग चार्जेस क्या करते हैं आपका? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस, और मूविंग चार्जेस क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ा था कि आपका जो स्टैटिक चार्ज होता है, मतलब जो चार्ज आपका रेस्ट पर होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। स्टैटिक चार्ज आपका जो रेस्ट पे होता है, जो यूं ही आप कहीं के पे रख दीजिए, तो जो स्टैटिक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके से मूविंग चार्ज जो होता है ना, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? दूसरे मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाएगा। यही मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है, ये एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। क्या करता है ये मूविंग चार्जेस आपका क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, और यही मैग्नेटिक फील्ड अब क्या करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। किस पे एक्सर्ट करेगा? अदर मूविंग चार्जेस की। और भी भाई अगर कोई चार्जेस है जो आपका मोशन में है, चार्जेस के पास वेलोसिटी है, और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाई करता है तो उस पर भी क्या लगता है? मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अभी फिलहाल आपको समझने के लिए बस इतना समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूविंग चार्जेस के कारण होता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? दूसरे मूविंग चार्जेस पे फोर्स लगाता है। जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, कोई भी चार्ज स्टैटिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आपके दूसरे चार्जेस जो आ जाते हैं उन पे इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है, QE। तो इन द सेम वे मूविंग चार्जेस जो होते हैं आपका, वो प्रोड्यूस करते हैं किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन अदर मूविंग चार्जेस, दूसरे मूविंग चार्जेस पे वो फोर्स लगाता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है। मतलब एक बात जान लो आप लोग कि यहां पर इस चैप्टर में, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, आपका कोई भी चार्ज रेस्ट पे नहीं होगा। हर चार्ज के पास क्या होगा? वेलोसिटी होगा। और मूविंग चार्ज होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर मूविंग चार्जेस हम लोग कहां से लाएंगे? चार्ज को हम लोग क्या पकड़ के ऐसा मूव कराएंगे? ठीक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मूविंग चार्जेस जो होता है आपका, मूविंग चार्जेस का सबसे बेस्ट सोर्स जो होता है वो एक क्या होता है? करंट कैरिंग वायर। मूविंग चार्जेस का मतलब क्या है? चार्जेस जिसके पास वेलोसिटी हो। अब यूं ही तो आप ऐसे चार्जेस को वेलोसिटी दे नहीं सकते हो। हमारे पास बेस्ट सोर्स जो है मूविंग चार्जेस का वो क्या है? करंट कैरिंग वायर। क्योंकि करंट कैरिंग वायर में चार्जेस जो होते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक। करंट कैरिंग वायर में चार्जेस जो होते हैं आपका, चार्जेस मूव्स विथ
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चार्जेस जो है वो किससे मूव कर रहे होते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो सबसे बेस्ट है ना, आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था कि भाई कोई ऐसा चार्ज आ जाए जो मोशन में हो, ठीक है, करंट कैरिंग वायर को ले लीजिए, उसमें तो पूरा का हर चार्ज ही क्या होता है आपका? मोशन में होता है, और सब मूव कर रहे होते हैं किससे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वीडी, जो कि हम लोग डीसी सर्किट में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर आपको क्या चाहिए? मूविंग चार्जेस चाहिए। हम लोगों को मूविंग चार्जेस क्यों चाहिए? क्योंकि मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए मूविंग चार्जेस को हम लोग कहां से लेकर के आएंगे? तो करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर जो होता है आपका, बेसिकली करंट कैरिंग वायर में क्या होता है? चार्जेस जो होते हैं वो मोशन में होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपको पूरे मैग्नेटिज्म चैप्टर में हर जगह पर आपको करंट कैरिंग वायर ही देखने को मिलेगा। आपको हर जगह पर करंट कैरिंग वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ रहा होगा। आपको करंट कैरिंग वायर पे ही मैग्नेटिक फोर्स आपको करंट कैरिंग वायर पे ही मैग्नेटिक फोर्स निकालने को मिलेगा हर जगह पर। तो जो भी फील्ड और फोर्स जो भी आपको इसमें पढ़ना है, सब आपको जो पढ़ना है वो मूविंग चार्जेस के कारण पढ़ना है, और वो मूविंग चार्जेस पे ही होना है। मतलब यहां पर हर जगह पर आपको देखने को क्या मिलेगा? करंट कैरिंग वायर, क्योंकि करंट कैरिंग वायर ही हमारा बेस्ट सोर्स है किसका? मूविंग चार्जेस का। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर आप ये समझ गए कि मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिज्म का कारण होते हैं। अगर आप जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं जो बेसिकली मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक, तो मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो यही मूविंग चार्जेस के कारण ही होती है। मतलब आप कह सकते हो कि मैग्नेटिज्म का पूरा सोल रीजन जो है, सोल मैग्नेटिज्म, पूरा फिनोमेना मैग्नेटिज्म का, चाहे वो मैग्नेट्स का हो या फिर आपका कुछ भी हो, सब आपका क्या है? मूविंग चार्जेस। इसलिए हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे? मूविंग चार्जेस। ओके, तो दोस्तों मेरा मैग्नेटिज्म को पढ़ाने का अपना एक तरीका है। मतलब आप इन जनरल आप बुक्स में देखोगे तो लोग पहले, जैसे आप अगर एच.सी. वर्मा बुक की बात करेंगे या किसी भी बुक की बात करेंगे, तो वो पहले क्या होता है? पहले मैग्नेटिक फोर्स पढ़ाते हैं, और फिर मैग्नेटिक फोर्स के बाद मैग्नेटिक फील्ड पे आते हैं। उल्टा चल रहे हैं। जैसे कि आप अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर याद किए होंगे तो आप उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े होंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने के बाद आप इलेक्ट्रिक मतलब फोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ आपको पहले पढ़ा दिया जाता है, लेकिन आप खुद सोचो ना कि अगर आपको फील्ड पहले पता चल जाए तो फील्ड के कारण ही आपका फोर्स लगता है, तो ये थोड़ा ज्यादा क्या है? लॉजिकल है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या होगा ना, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट करंट कैरिंग वायर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। और फील्ड अगर हम लोग पढ़ लिए तो वही फील्ड क्या होता है? फोर्स लगाता है दूसरे मूविंग चार्जेस पे। तो फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? फोर्स पढ़ेंगे, फिर टॉर्क पढ़ेंगे, डायपोल पढ़ेंगे, कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए मैग्नेटिज्म में। एंड ये भी आपका उतना ही कमाल का चैप्टर है जितना कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बस इसमें एफर्ट्स आपको इलेक्ट्रोस्टैट से कम लगेगा, और मार्क्स ये आपको हर एग्जाम में पूरा का पूरा ही दे करके जाएगा। तो दोस्तों, एग्जाम चाहे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, या नीट की तैयारी कर रहे हो, या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मतलब सिंपल किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए, या फिर मतलब किसी कोचिंग में पढ़ाने के लिए, मतलब अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो आप मेरा वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको ना प्योर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, प्योर फिजिक्स। फिर चाहे क्वेश्चन जेई मेंस का हो, कहीं का भी क्वेश्चन हो, नीट का कहीं का भी, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग प्योर फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स सीखेंगे हम लोग। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बात किया कि यहां पर मैग्नेटिज्म का सोल बोल सकते हैं कि जो कारण होता है वो क्या होता है? मूविंग चार्जेस होते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स हम लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जो स्टेशनरी चार्जेस जो होते हैं, जो आपके स्टेशनरी चार्जेस होते हैं, स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्जेस क्या प्रोड्यूस करते हैं? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा फैक्ट क्या है? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। जो चार्ज स्टेशनरी होता है, रेस्ट पे होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है,
लेकिन जो चार्ज मोशन में होता है, जिस चार्ज के पास वेलोसिटी होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो अगर मान लीजिए आपका किसी रीजन में, ठीक, अगर मान लीजिए फैक्ट नंबर 3, किसी रीजन में आपका लेट से मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग हर जगह पर बी से डिनोट करते हैं, ठीक। तो किसी रीजन में मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है और किसी रीजन में मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मतलब लेट से मैं ऐसा कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना दे रहा हूं, ठीक। मतलब कोई एक रीजन है स्पेस में जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो जो स्टेशनरी चार्जेस जो होंगे, स्टेशनरी चार्जेस बोले तो जो चार्ज आपका किस पे होंगे, रेस्ट पे होंगे, तो स्टेशनरी चार्जेस विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक। स्टेशनरी चार्जेस जो होंगे वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो मूविंग चार्जेस पे लगता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मूविंग चार्जेस के कारण ही पैदा होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी जो लगता है वो मूविंग चार्जेस पर ही लगता है। यानी स्टेशनरी चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी लाई कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन चार्ज आपका स्टेशनरी है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है तो किस पे लगता है, मूविंग चार्जेस पे लगता है। तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो स्टेशनरी चार्जेस विल एक्सपीरियंस ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स और मूविंग चार्जेस विल एक्सपीरियंस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्स लगेंगे, ठीक। ठीक, तो फिर से समझ लेते हैं इन तीनों फैक्ट्स को कि स्टेशनरी चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं। और अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उस रीजन में जो स्टेशनरी चार्जेस होंगे उन पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, लेकिन जो मूविंग चार्जेस होंगे उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो दोस्तों ये मैग्नेटिज्म का कह सकते हैं बेसिक्स है, मतलब ये पहले आपको ये समझना होगा। अगर आप मैग्नेटिज्म समझना चाहते हैं, पूरा मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर को आप, या फिर मूविंग चार्जेस में, अगर आपको पूरा मैग्नेटिज्म समझना है ना, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिज्म का कारण क्या है। कारण है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी जो फोर्स लगाता है वो मूविंग चार्जेस पर ही लगाता है। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप अब मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको सिर्फ मैग्नेटिज्म का बेसिक्स बताया हूं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण, एंड जो आपका बायोट-सवार्ट लॉ जो होता है, जो सबसे मेन लॉ है आपका मैग्नेटिज्म में, हम लोग वो लॉ को भी अपना नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोस रख रहा हूं दोस्तों आपकी लर्निंग के लिए कि आप लोग स्टेप वाइज लर्न करते हुए चलेंगे। मेरा जो अपना तरीका है पढ़ाने का दोस्तों, उस पर भरोसा रखें कि मैं आपको हर चैप्टर, सिर्फ मैग्नेटिज्म ही नहीं, हर चैप्टर को मेरा पढ़ाने का अपना तरीका है और आपको इतनी आसानी से मैं चैप्टर्स को सिखा जाऊंगा कि आपको आप हंसते खेलते आप क्या होगा, आप पूरा फिजिक्स सीख जाएंगे। और मेरा सिखाने का पर्पस सिर्फ जेईई मेंस या जेईई एडवांस को निकालना नहीं है। मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि हम लोग प्योर फिजिक्स सीख रहे हैं, लेकिन मेंस और एडवांस का ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो आपसे नहीं बन पाएगा या आपसे आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक, सब कुछ सीखेंगे दोस्तों, एक स्टेप वाइज, एक सीक्वेंस में, एक बोल सकते हैं एक हम लोग का अपना क्या होगा, एक अपना पाथ होगा चीजों को लर्न करने का। ठीक, तो बिल्कुल अपने आप पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। हम लोग बिल्कुल जेईई आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, जेईई नीट चाहे जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक, साथ हम लोग क्रैक करेंगे। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।